John so beautifully in the other gospels it says that after Jesus went into the garden of Gethsemane and prayed, right? और यीशु मसीह गेत्सेमने के वाटिका में गए और प्रार्थना किया. John very intelligently and very beautifully does not name the garden. He just says Jesus went into the garden. और यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसमें यूहन्ना ने जो है उस गार्डन का नाम नहीं बताया, केवल इतना बताया कि वो गए और प्रार्थना Jesus किया. enters this garden. यीशु मसीह उस वाटिका में गए और प्रार्थना किया. He prays to his Father, वो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं saying that your will be done. और कहते कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो. But in the first garden, बट पहली की जो वाटिका थी उसमें the first Adam पहला आदम in a garden एक वाटिका में disobeyed God. जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना. In this garden, पर ये वाटिका में the last Adam, Jesus, जो आखिर का आदम है, जो यीशु मसीह खुद है, submits to God in obedience. अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में देते हैं. In the first garden, पहले वाटिका that में disobedience, वो आज्ञा पालन जो नहीं हुआ, that disobedience comes from a tree. वो डिसोबीडियंस एक वृक्ष के द्वारा आता है. And that through that tree comes what? Death. और उस वृक्ष के द्वारा क्या आता है? मृत्यु आई. And in this garden, पर ये वाटिका में second Adam दूसरा आदम submits, जो अपने आप को समर्पित करता and है, that also leads to another tree, और वो भी एक दूसरे वृक्ष की ओर हम सभी को लेकर and जाता that है, tree brings life. और वो वृक्ष जो है हमें जीवन लाता है. Now beauty of John, another nugget from John. और यूहन्ना के सुसमाचार में दूसरी एक सुंदर बात हमें देखने मिलती है, वो ये है. John chapter 19 verse 41. उसका 19वां अध्याय उसके 41 वचन में हम It देखेंगे. says, and this is only in John, केवल यूहन्ना में लिखा गया ये बात. at the place where Jesus was crucified, वो जगह जहाँ पर यीशु को क्रूसित किया था, there was a garden. वहाँ पर एक वाटिका थी. Tree of life in the garden. जीवन का वृक्ष वाटिका में. John again, after the resurrection, when Mary Magdalene comes to the tomb, और यीशु जब पुनरुत्थान होते हैं और मैरी मैगदलीन जब जो है वो कब्र के पास आती है, तभी what did he see? What did she see? उसने क्या देखा? The stone rolled away, कि जो पत्थर है कब्र से हटाया गया. and she sees Jesus but does not recognize, वो यीशु को देखती है पर पहचान नहीं पाती. and she thinks of him as a gardener. और वो ये सोचती कि शायद ये वाटिका का माली है. The tomb is in the garden. जो कब्र है वो गार्डन नहीं था. The tomb is in the garden, जो कब्र है वो वाटिका में था. and in the garden a gardener. और उस वाटिका में एक माली. And in the first garden, God placed a gardener. और पहले जो पुराना वाटिका था उसमें एक माली को रखा था परमेश्वर And in ने. this new garden, पर इस नए वाटिका में in this later garden, there is a gardener. एक माली है इस नए वाटिका में. And only here Jesus turns and says, Mary. और यहीं पर यीशु मसीह घूमकर मैरी मगदलीन से कहते हैं, मैरी. In John's Gospel, John very rarely names the women. और यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना नाम नहीं लिखते हैं उस स्त्री का, औरतों का. He has a reason behind that. उसके पीछे एक कारण है. Only when Jesus is resurrected, यीशु मसीह जब जी उठे उसके बाद in the garden there is a gardener. उस नए वाटिका में एक माली है, एक नया आदम, with a new Eve. एक नई हवा के साथ. And this Mary also represents. और ये जो मरियम है वो भी इस बात को If we दर्शाती go है. back to Exodus, यदि हम निर्गमन की पुस्तक में जाए तो when Moses and the Israelites crossed the Red Sea, जब मूसा और इजराइली जो है उस लाल समुद्र से होकर गुजरे, तब a nation is born after crossing the Red Sea. एक नेशन, एक राज्य पैदा होता है उस लाल समुद्र को And पार who करने was के the बाद. first one to declare? और पहला व्यक्ति कौन था जिसने घोषणा की थी? Mary, मैरी, Miriam. मरियम जिसका नाम है. And she declares, she breaks out into a song of praise. और वो जो है खुश होती है और गीत के द्वारा जो है वो स्तुति करती And है. in the resurrection, और पुनरुत्थान के समय में this Mary, when she sees Jesus, ये मरियम जब यीशु मसीह को she देखती is है, the one who runs to the apostles
वही है जो जो चेलों के पास जाती है and दौड़कर declares और कहती है the Messiah is risen. और कहती है कि मसीहा जो है वो जी उठा है। A new creation has started. एक नई सृष्टि का निर्माण हो चुका है। That's the beauty of John. ये यूहन्ना का सुसमाचार जो है उसकी सुंदरता In the है। first garden, they were expelled from the garden, from paradise. पुराने वाटिका में से उनको निकाल दिया गया था आदम और हवा को। This garden is the way. और ये जो नया Reopened for वाटिका us. है वो राह है हम सबों के लिए। Now, when in the garden, when Adam, in the first garden, when God put Adam to sleep, और पहले पुराने वाटिका में जब परमेश्वर आदम को मतलब नींद में गहरी नींद में डालते हैं from his side he brings out whom? तो उसके पसली से किसको निकाला? Eve. हवा को निकाला। And so Adam was the man. और bridegroom. आदम पुरुष था, दूल्हा था। And when Jesus, और जब यीशु he sleeps in the tomb, जब वो कब्र में सोए and when he rises up, और जब वो तीसरे दिन जी उठे the bride is prepared. तो दुल्हन जो है वो तैयार हुई। We are prepared. हम जो है तैयार हुए। God, just like God created Eve and presented to Adam, और जैसे परमेश्वर ने हवा को बनाकर आदम के सम्मुख रखा, प्रस्तुत किया आदम के सामने, God renews us, तो परमेश्वर हमको जो है presents us to our bridegroom. नया बनाते हैं और हमें हमारे दूल्हे के सामने प्रस्तुत करते हैं। And so that is why 1 Corinthians says, और इसलिए पहला कुरिन्थियों में लिखा गया है anyone who is in Christ is a new creation. कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है।